तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है बिजनेस चैम्प में। बिजनेस चैम्प की तरफ से आज का टॉपिक है ऑटो मोड बिजनेस। तो आइए समझते हैं आज का टॉपिक को। बिजनेस दो तरीके की होती है। पहली पीपल ओरिएंटेड बिजनेस और दूसरी प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पीपल ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस क्या है। तो आइए इसे समझते हैं। पहले पीपल ओरिएंटेड को। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार बिजनेस में 4 तरीके के लोग होते हैं। पहला एम्प्लॉय, दूसरा छोटे बिजनेस ओनर और तीसरा बड़े बिजनेस ओनर जिसके अंडर 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, और चौथा इन्वेस्टर। जो छोटे बिजनेसमैन ओनर है वो जाने या अनजाने में पीपल ओरिएंटेड को फॉलो करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मिठाई के दुकान के मालिक हैं और वहाँ पे आप या आपके एक कर्मचारी बहुत ही अच्छा मिठाई बनाता है, और आपके दुकान से अच्छा मिठाई शहर में किसी के पास नहीं है। अगर किसी भी कारण से आप या फिर आपके वो कर्मचारी दुकान नहीं आ पाए, तो फिर एक के कारण वो दुकान एक दिन के लिए बंद होगा और आपको लॉस होगा। अगर ये रोज़ होता रहा तो फिर आपका लॉस बढ़ भी सकता है। अर्थात जो बिजनेस किसी एक के ऊपर डिपेंड करके चलती है उसे हम पीपल ओरिएंटेड बिजनेस बोलते हैं। अब आता है प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस। ये बिजनेस बड़े बिजनेसमैन ओनर फॉलो करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने मैकडॉनल्ड का नाम तो सुना ही होगा। अगर कोई एम्प्लॉय मैकडॉनल्ड के किसी भी फ्रेंचाइज में काम करता है, अगर वो वहाँ पे नहीं जा सका किसी भी कारण से, या बिज़नेस ओनर के बदले में भी वो बिज़नेस चलती है, और ये बिज़नेस प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ना कि लोग पे। अगर आप एक बड़ा बिज़नेस ओनर बनना चाहते हैं तो फिर आपको अपने बिज़नेस को पीपल ओरिएंटेड से प्रोसेस ओरिएंटेड में कन्वर्ट करना होगा, जिससे आप बिज़नेस से दूर रह के भी उसे ग्रो कर सकते हैं। जिसके लिए आपको एक बढ़िया बिज़नेस प्लान बनाना होगा जो प्रोसेस ओरिएंटेड पे चलता है। अगर आप फेल भी हो गए तो भी कोई बात नहीं, हार मत मानिए। अगर आप बिज़नेस रिलेटेड कोई भी टॉपिक सुनना चाहते हैं तो फिर कमेंट में लिख के बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप आगे की वीडियोस देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।